सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री रामदास जी महाराज की जय। श्री दयालुदास जी महाराज की जय। श्री राघुदास जी महाराज की जय। श्री खेड़ापा राम धाम की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय हो। सबको मेरा राम राम। और जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए मेरे माता तुल्य पिता तुल्य भाई बहन तुल्य सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। जो इस कथा का लाभ लेवे और इसी का गुणगान करे, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो आए मेरे प्यारे भाई बहनों, कथा की ओर बढ़े। इस कथा का नाम है भगतमाल। जैसे भगवान की कथा आती है, रामायण जी, भागवत जी, शिव पुराण, जैसे सभी सृष्टि में अलग अलग भगवान की कथा आती है। इसी तरह इस कथा में तरह तरह के संतों की और भक्तों की कथा आती है। भगवान की कथा तो सारी सृष्टि सुनती है, आप लोग, हम लोग, सब लोग सुनते हैं, लेकिन अपने भक्तों की कथा स्वयं भगवान अपने हृदय से और कानों से सुनते हैं। और इस कथा में, भगतमाल में, प्रभु परमात्मा स्वयं विराजमान है। इसीलिए इस कथा का नाम है भगतमाल। इसमें भगवान के सभी भक्तों की कथा आती है। जैसे अहिल्या है, गजेंद्र है, जैसे दन्ना भगत है, राणा बाई जी है, कर्मा बाई जी है, मीरा बाई जी है, जैसे अजामिल है, गणिका है, सबकी इसी में कथा आती है। तो इसी का आप लाभ लेवे। आइए बड़े कथा की ओर। ओम अखंड मंडलाकार चराचरम तत्पं दर्शित्यं तस्मै श्री गुरुवे नमः। मस्तक गुरुदेव जी हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पंखा सविद पूर्ण का। नमो राम गुरुदेव जी जंत्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद। श्री राम। राम नाम की कहो बढ़ाई, अहिल्या को विमान चढ़ाई। राम नाम का मता अपारा, जीवन कुटुंब सहेता तारा। राम नाम की महिमा अपरंपार है। पत्थर की बनी हुई अहिल्या ने राम नाम के प्रभाव से अपने स्वयं मुक्ति पाई तथा जीवन ने राम नाम की मति धार कर अपने सारे कुटुंब का कल्याण कर दिया। तो आज की कथा आती है अहिल्या जी की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के समय अनेक देवता, ऋषि आदि रचे। विश्व की सबसे सुंदर स्त्री अहिल्या मुदगल वम्यासुर राजा की जुड़वा कन्या थी। अहिल्या के जुड़वा भाई का नाम दिवोदास था। कहा जाता है कि अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी थी। एक बार ब्रह्मा जी ने अहिल्या को गौतम ऋषि के आश्रम में रखा और 1 वर्ष बाद फिर ब्रह्मा जी आए। उनके उपरांत आए हुए जब अहिल्या को शुद्ध व पवित्र देखा, तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न मन से होकर उसका विवाह गौतम ऋषि के साथ ही कर दिया। गौतम ऋषि ने अहिल्या के द्वारा एक पुत्र सतानंद जी को जन्म दिया, जो मिथिला नरेश के कुल गुरु बने हुए।
एक पुत्री अंजना को जन्म दिया, जो हनुमान जी जैसे महापुरुष की मां बनी। एक बार की बात है कि अहिल्या के सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र का मन विचलित हो गया। सारी कोशिशों के बावजूद इंद्र को अहिल्या का संग नहीं मिला। तब इंद्र ने चंद्रदेव को साथ लेकर रात्रि के समय में अहिल्या के साथ छल किया। चंद्रदेव ने मुर्गा बनकर समय से पहले ही बोलकर गौतम ऋषि की निंद्रा भंग कर दी थी। तो गौतम ऋषि गंगा स्नान के लिए चल गए। पीछे इंद्र गौतम ऋषि का रूप धारण कर अहिल्या के कक्ष में चले गए। वो उसके साथ अहिल्या के साथ सहवास कर लिया। गौतम ऋषि स्नान करने के लिए गए तो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। तो गंगा जी बोली कि अरे दुष्ट, अर्धरात्रि के समय तू कौन है जो मुझको छेड़खानी कर रहा है। तो गौतम ऋषि ने बोला कि माँ, मैं गौतम ऋषि हूँ। तो गंगा जी ने बोला कि चले जा, तेरे साथ छल हुआ है। तो गौतम ऋषि वापस आ गए। गौतम ऋषि लौट रहे थे कि इंद्र को समय का ख्याल नहीं रहा। गौतम ऋषि अपने मन में विचार करने लगे कि चलो, अपन को समय का ख्याल नहीं रहा तो उसके छल का भेद खुल गया। तो गौतम ऋषि गौतम ऋषि वापिस आए तो अपने घर में कक्ष में जाने लगे तो गौतम ऋषि निकल के गए। तो गौतम ऋषि को छल का भेद जान लिया और अहिल्या को अपने कक्ष में देखा और इंद्र को बाहर जाते देखा। उसके छल का भेद खुल गया। गौतम ऋषि ने कृपामान होकर इंद्र को श्राप दे दिया कि तुम्हारे शरीर में असंख्य भंग हो जाए। श्राप निवारण का वो उपाय श्री राम जी के विवाह दर्शन से तुम श्राप मुक्त हो जाओगे। तो गौतम ऋषि इंद्र को श्राप दे दिया और कहने लगे कि भगवान राम जी के विवाह के समय तुम्हारे श्राप मुक्त हो जाओगे। इधर अहिल्या को क्या कहे, चंद्र को श्राप दिया कि तुम कलंकित होवोगे। चंद्रमा को भी श्राप दे दिया कि तुम भी कलंकित हो जाओगे और बढ़ते बढ़ते रहोगे। उससे पहला चंद्रदेव गढ़ते बढ़ते नहीं थे, तो गौतम ऋषि के श्राप से चंद्रदेव गढ़ते बढ़ते होने लगे। और अब श्राप का निवारण भी बता दिया। तुम शिव जी के मस्तक पर सदा ही पूज्यमान तथा चंद्रायण व्रत से तुम सदैव आदरणीय रहोगे। तथा अहिल्या को श्राप दिया कि हे पापिनी, तुम तो पत्थर की हो जाओ। तथा अहिल्या तो पत्थर की हो गई। तो गौतम ऋषि अहिल्या को भी श्राप दे दिया कि तुम भी पत्थर की हो जाओ। तो अहिल्या पत्थर की हो गई। अब आगे की कथा